हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की मैट्रिक की तैयारी। हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि संस्कृत के ऑब्जेक्टिव का सीरीज इस चैनल पर अभी चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अध्याय 11 संस्कृत का, जिसका पाठ का नाम है व्याघ्रपति कथा। आइए व्याघ्रपति कथा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीका से समझते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है। आपके ऑप्शन है कंगन, रुपया, कलम या धन। आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, कंगन दिखाता है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सोने का कंगन ग्रहण करो, इस प्रकार का कथन कौन बोल रहा है। इस कहानी में बाघ बोल रहा है, पथिक बोल रहा है, पशु बोल रहा है कि गाय बोल रहा है। तो दोस्तों, आप जान रहे थे कि लालची था वह पथिक तो था ही, लेकिन बाघ भी लालची था, उसे भोजन करना था, इसलिए वह झूठ मूठ का कुश का कंगन बना करके लोगों को मूर्ख बना रहा था। यानी ये नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कीचड़ में फंस गया था। आपके ऑप्शन है बाघ, सिंह, सांप या पथिक। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, पथिक। आइए दोस्तों, अब 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। चांदी का कंगन, साइकिल, स्वर्ण कंगन या रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वर्ण कंगन यानी कि सोने का कंगन। अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, उसको देखिए, मैं वंशहीन हूँ, किसने कहा। पथिक ने कहा कि राजा ने कहा कि बाघ ने कहा कि सर्प ने कहा। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि मैं वंशहीन हूँ कौन कह रहा है। या तो पथिक कह रहा होगा न तब बाघ कह रहा होगा। दोस्तों, बाघ ने पथिक को कहा था कि मैं वंशहीन हूँ। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला छठा दोस्तों, अब छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसका भरण पोषण व्यर्थ है। आपके ऑप्शन है विधवा, बाघ, पथिक या हाथी। अगर आप इसका सही उत्तर देते हैं तो हम आप अगले वीडियो में आपका नाम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके कॉमेंट के लिए हम छोड़ रहे हैं। आइए अब 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डैश भारह क्रिया बिना। इसके आगे जो डैश लगा हुआ है वहां पर क्या भराएगा। दानम भारह क्रिया बिना, ज्ञानम भारह क्रिया बिना, ग्रंथम भारह क्रिया बिना, नृत्यम भारह क्रिया बिना। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ज्ञानम भारह क्रिया बिना। यानी कि ज्ञान जो है वह क्रिया बिना भार के समान है। जो ज्ञान की प्राप्ति किए हैं उस ज्ञान को अगर आप खर्च नहीं करते हैं कहीं पर, तो वह आपका ज्ञान जो है वह आपके भार है, कपार पर चढ़ जाएगा और उससे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा। कौन सोच रही है। पत्नी सोच रही, माता सोच रही, पिता सोच रहा है, पथिक सोच रहा है। तो पथिक इसका डी नंबर सही है, क्योंकि जब उसको लालच आ गया कि सोना हमें बाघ दे रहा है तो सोच रहा है कि भाग्य से ही ऐसा मिलता है। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बन जाता है। दोष का कारण, गुण का कारण, जीवन का कारण, मृत्यु का कारण। तो दोस्तों, विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। आइए अब 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, युवा अवस्था में दुराचारी कौन था। इस कहानी के आधार पर बताना है, मानव था, देवता था, बाघ था या पथिक था। तो दोस्तों, बाघ अपना एक मन के मुताबिक कहानी बना करके बताया था, जिसमें उसने बताया था कि मैं युवा अवस्था में बहुत दुराचारी था, तो बहुत सारे जानवरों को मार करके खा जाता था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, दान किसको देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा को देना चाहिए, मंत्री को देना चाहिए, बाघ को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, गरीबों को दान देना चाहिए। अगला 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसे धन नहीं देना चाहिए। धनिक को, गरीब को, मंत्री को या किसान को। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जो धनी व्यक्ति होते हैं उन्हें दान लेने का कोई अधिकार नहीं होता है, उनका वो अधिकार है कि वह गरीबों को दान दे। अगला 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन है नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, रामचंद्र ओझा या भर्तहरि। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा। आइए अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, व्याघ्रपति कथा में हित उपदेश के किस खंड से लिया गया है। यानी कि हित उपदेश नामक जो खंड है उसी से व्याघ्रपति कथा को निकाला गया है, एक ग्रंथ से। तो कौन से ऐसा खंड से निकाला गया है। मित्र लाभ खंड, शत्रु लाभ खंड, अपरिचित खंड या मनुष्य लाभ खंड। तो दोस्तों, मित्र लाभ खंड से ये कहानी को निकाला गया है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, पुत्र तवह कर्णम यह किसने कहा। सिंह ने कहा, बाघ ने कहा, पथिक ने कहा, बूढ़े बाघ ने कहा। तो दोस्तों, बूढ़े बाघ वाला ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं,
किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक जीव पर, अहिंसक जीव पर, ए और बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जितने भी हिंसक जीव हैं, यानी कि हिंसा वाला जितना फीलिंग है, अगर आप उससे टकराइएगा तो आपको डरना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? यानी बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? रुपया, स्वर्ण कर्णम, सोना या रुपए की थैली? तो दोस्तों स्वर्ण कर्णम देना चाहता था, यानी सोना का कंगन देना चाहता था। अगला क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। लोभ मनुष्य को कहाँ लेकर चला जाता है? उन्नति की ओर, विनाश की ओर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? तो दोस्तों विनाश की ओर। अगर आप लोभी हैं तो आपका विनाश निश्चित होगा, यानी कि दुनिया में अगर कहीं भी विनाश हो रहा है किसी का, यानी कि वह कहीं हद तक लोभी है इस कारण। अगला 19वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भाग्य नतैन तत्संभवति किसने सोचा? पथिक ने सोचा, चोर ने सोचा, भिखारी ने सोचा या किसी ने नहीं सोचा? तो दोस्तों भाग्य से ही यह सब मिलता है। यह किसने सोचा था? पथिक ने सोचा था, बस उसको संस्कृत में लिख दिया गया है। चलिए अगला हम समझते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं होता है? तो दोस्तों धनवान के लिए, विद्वान के लिए, धनहीन के लिए, निरोग के लिए। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि अगर आप निरोग हैं तो आपको औषधि का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वही औषधि को आप खाइएगा तो वही औषधि आपको विष के समान प्रतीत होगा। इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलता है। इसीलिए लोभी नहीं बनिए, जितना है उतना ही में आप अपना चला करके आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। लोभ करना बहुत बुरी बात है। अध्याय 12 संस्कृत के बुक का, जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। आइए कर्णस्य दानवीरता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझते हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, उसको फॉलो नहीं किए हुए हैं, हमारा फेसबुक पेज नहीं फॉलो किए हैं, तो दोस्तों उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। चैनल का जो नाम है वही सेम टू सेम नाम हमारा सभी सोशल मीडिया का है, तो वहां पर जाकर के आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कर्ण कौन था? आपके ऑप्शन है कुंती का पुत्र, कौरव का पुत्र, द्रोण का पुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। जो कर्ण था वह कुंती का पुत्र था, और कुंती जो थी वह जो पांडव लोग थे, पांचों पांडव, उनकी माता थी। लेकिन यह छठे, यह सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन यह कौरव की तरफ से युद्ध किए हुए थे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी महाभारत के बारे में जानते हैं तो सबसे पहला जो पुत्र था वही अपने पांचों भाई के विरुद्ध में लड़ाई किया था महाभारत में। चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत किसकी कृति है? व्यास की कृति है, वाल्मीकि की कृति है, भृगु की कृति है या कश्यप की कृति है? यानी कि महाभारत को किसने लिखा है? तो दोस्तों व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी के आधार पर ही महाभारत की रचना हुई है। अगला, महाभारत में कितने पर्व हैं? पर्व का मतलब ये नहीं कि त्योहार का बात पूछ रहा है। महाभारत जो एक ग्रंथ है वह कितने आधार पर बटा हुआ है उसको पर्व कहा जाता है। 12 पर्व, 14 पर्व, 18 पर्व या 20 पर्व? तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 18 पर्वों में बटा हुआ है। आइए दोस्तों अब चौथा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? अर्जुन जाते हैं, कृष्ण जाते हैं, इंद्र जाते हैं या कुबेर जाते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंद्र जाते हैं। अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता है? हजारों गाय, हजारों हाथी, अपर्याप्त सोना, कवच या कुंडल? तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही है, हजारों गाय। जब कर्ण के समीप वेश धारण करके इंद्र गए थे, ब्राह्मण का वेश धारण करके, कि उनसे कवच और कुंडल मांग लिया जाए, तो सबसे पहले कर्ण बोला था कि आपको हम 1000 गाय दे देंगे गिफ्ट के रूप में, यानी गिफ्ट कर देंगे। तो ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर्ण किस देश का राजा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पांडव किस देश के राजा थे या कौरव कहाँ के राजा थे, लेकिन कर्ण जो था उसको भी एक जगह का राजा बनाया गया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अंग देश के, बंग देश के, मध्य देश के, हस्तिनापुर के। तो दोस्तों अंग देश के जो राजा थे वह कर्ण थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंद्र क्या चाहता था? भिक्षा चाहता था, शिक्षा चाहता था, राज्य चाहता था या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा, भिक्षा। इंद्र जो थे वह भिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हुए थे कर्ण के पास। अगला क्वेश्चन है, इंद्र को अभिष्ट फल कौन देना चाहता था? कृष्ण, कर्ण, अर्जुन या युधिष्ठिर? तो बी नंबर ऑप्शन सही है,
लास्ट में कर्ण ने कहा था कि आप जो भी चीज़ की इच्छा करेंगे, अभीष्ट फल की जो भी चीज़ की इच्छा करेंगे, हम उसको देने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? पुराणों से, कर्ण भार से, रामायण से, हितोपदेश से। तो दोस्तों पुराण नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। कर्ण भार नामक पुस्तक से ये कर्णस्य दानवीरता पाठ को लिया गया है। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, महतरंग भिक्षांग याचे ऐसा किसने कहा? शक्र ने, कर्ण ने, शल्य ने या कृष्ण ने? तो दोस्तों शक्र ने कहा था। अगला, सूर्यपुत्र कौन था? भीष्म, अर्जुन, कर्ण या युधिष्ठिर? तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही है, सूर्यपुत्र, यानी कि सूर्य का पुत्र था कर्ण। अब आप कहिएगा कि सूर्य के पुत्र कर्ण कैसे थे जबकि कुंती उनकी माँ थी? तो कुंती जब कुंवारी अवस्था में थी तो भगवान की आराधना की हुई थी, तब सूर्य उनसे प्रसन्न होकर के उनको एक वरदान स्वरूप दिए थे एक पुत्र को, जिन्होंने वह अपने पिता के डर से क्या किए कि उनको नदी में प्रवाहित कर दिए थे। और भगवान आपके जो सूर्य हैं उनके प्रभाव से उनके पास जो था कवच और कुंडल आ गया था, इसीलिए उनका नाम कर्ण भी पड़ा था। चलिए आगे आप देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भास में कितने नाटक हैं? 10, 13, 15 या 11? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 13। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौरव के, पांडव के, राम के या हनुमान के? तो दोस्तों कौरव के पक्ष से कर्ण युद्ध लड़ रहा था। अब इसी से कई प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले कर्ण किसके भाई थे? तो आप उसमें टिक मारिएगा क्या? कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन लड़ किससे के साथ रहे थे? तो कौरव की ओर से पांडव का विरोध कर रहे थे, यानी कि पांडव के पक्ष से नहीं लड़े, वह कौरव के पक्ष से लड़े थे। आगे 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? वह बहुत बड़ा था, उन्हें भेदा नहीं जा सकता था, वह सोने का था या वह अति लघु था? तो दोस्तों कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि उन्हें भेदा नहीं जा सकता था। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, न दातव्यम न दातव्यम, यह किसने कहा? कर्ण ने, शल्य ने, शक्र ने या कृष्ण ने? तो दोस्तों आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, शल्य ने। आइए अब 16 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? एक प्रकार का नाटक है, एक प्रकार का निबंध है, एक प्रकार की कथा है या पद्यात्मक है? तो दोस्तों इस पाठ के आधार पर यह बताया गया है कि यह एक प्रकार का नाटक है। चलिए आगे, क्या हमेशा स्थिर रहता है? हमेशा स्थिर क्या रहता है? हवन रहता है, दान रहता है, धर्म रहता है या विद्या रहता है? तो दोस्तों दान जो रहता है वह हमेशा स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, शक्र जिन्हें कि इंद्र कहा जाता है किस वेश में प्रवेश करते हैं? ब्राह्मण के वेश में, साधु के वेश में, छात्र के वेश में या गुरु के वेश में? तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ब्राह्मण के वेश में। आइए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, किसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है? मंत्री का धन, कर्ण का धन, राजा का धन या देवता का धन? तो बी नंबर ऑप्शन सही है, राजा का धन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? वजी देता है, कनक देता है, चांदी देता है या गौ सहस्त्र देता है? तो दोस्तों गौ सहस्त्र देता है। गौ सहस्त्र मतलब बोला कि आप सहस्त्रों गौ हमसे ले लीजिए दान में। संस्कृत के अध्याय 13 जिसका नाम है विश्व शांति, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीका से समझेंगे और उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, वैर से वैर का समन क्या होता है? आपके ऑप्शन है संभव, असंभव, ना संभव या सासंभव। इसका सही उत्तर बी नंबर है, असंभव। अगला क्वेश्चन है आपका, परपीड़न किस लिए होता है? आपके ऑप्शन है पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए या धर्म के लिए? इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, पाप के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? यानी कि एक देश दूसरे देश से क्या देख करके जलन रखते हैं? आपके ऑप्शन है अपकर्ष देख करके, उत्कर्ष देख करके, आकर्ष देख करके या पराकर्ष देख करके? तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, उत्कर्ष को देख करके। चलिए दोस्तों अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वस्तुतः इस संसार में किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, अशांति महासागर। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर,
वैरेन वैरस्य समनम असंभवम। यह किसकी उक्ति है, यानी कि यह किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? महात्मा बुद्ध के द्वारा, भगवान महावीर के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा या कर्ण के द्वारा? तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, महात्मा बुद्ध के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, यानी कि दो देशों के बीच हमेशा कौन सा युद्ध चलते रहता है? ग्रीष्म युद्ध चलता है, अंधकार युग चलता है, युद्ध चलता है या शीत चलता है? तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का मतलब होता है कि हथियार से लड़ाई नहीं करना, एक विचारधारा की लड़ाई हर समय एक दूसरे से होते रहती है, इस तरह के युद्ध को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। अब 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? ऑप्शन है आपका कलह, ज्ञान, सत्य या कोलाहल। तो इसका सही उत्तर है कलह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, दुख का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है सार्वभौमिक अशांति, हिंसा, युद्ध या कोलाहल। तो दुख का सबसे बड़ा विषय है सार्वभौमिक अशांति, यानी कि पूरे विश्व में अशांति है इसलिए। अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? यानी कि सबसे बड़ा कुछ चीज है दुनिया में जो कि विध्वंस ला सकता है, वह क्या चीज है? आपके ऑप्शन है अस्त्रों का, पुस्तकों का, कमल का या नगर का। तो ये तो आसानी से आप समझ सकते हैं इसको कि अस्त्रों के निर्माण से पूरा विश्व में विध्वंस हो जाएगा, पूरा विश्व ही खत्म हो सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अब 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे के दुख देने से किसका नाश होता है? यानी कि अगर हम दूसरे को दुख देते हैं तो इससे किसका नाश होगा? विद्वान का, अपने का, छात्र का या गुरु का? तो दोस्तों अगर आप दूसरे को दुख दीजिएगा तो आपको अपना ही नाश होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, अशांति करते हैं, सहायता करते हैं या शांति करते हैं? तो दोस्तों जब भी कोई दो देशों में लड़ाई होती है या दो से अधिक देशों में भी लड़ाई होती है तो कुछ ऐसे भी देश होते हैं जो कि सहायता प्रदान करते हैं एक दूसरे को। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? क्वेश्चन वही है, सिर्फ मॉडिफाई किया गया है। बंदूक का निर्माण हो रहा है, अस्त्रों का निर्माण, शस्त्र का निर्माण या ग्रंथ का? तो दोस्तों अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, लड़ाई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या शांति वार्ता करते हैं? तो इसका भी सी नंबर ऑप्शन सही है, ईर्ष्या करते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन था, अभी ही हमने पिछले वीडियो में बताया आपको। तो उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है, अलग अलग तरीका से पूछा जाता है। तो इसका आप ध्यान दे करके पढ़िएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? अशांति का किया गया है कि शांति का किया गया, देशभक्ति का कि वैज्ञानिक का? तो दोस्तों विश्व शांति पाठ में जो दुनिया में अशांति फैल रही है उसके बारे में विशेष तौर से चर्चा किया गया है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सी ऐसी संस्था है? यानी कि जब दो देश आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, तो उनको भी शांत करने के लिए कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया है। तो आपके ऑप्शन है राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? तो दोस्तों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तो देश में चल रहे अशांति को दूर करते हैं, और राष्ट्र संघ भी ऐसा नहीं करता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आइए अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसके बिना ज्ञान भार के स्वरूप है? शस्त्र के बिना, विवेक के बिना, व्यवहार के बिना या पुस्तक के बिना? तो दोस्तों अगर आप ज्ञानी है तो अगर उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाइएगा तो वह एक भार के समान होगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्रिया के बिना क्या भार है? धन भार है, दौलत भार है, सम्मान भार है या ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना दोस्तों ज्ञान भार होता है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। विश्व शांति में
का कौन सा काल माना जा सकता है, माने विश्व शांति का कौन सा काल माना जाएगा? सूर्योदय का काल, सूर्यास्त का काल, रात्रि का काल या उषा काल? तो दोस्तों सूर्योदय का काल, विश्व शांति के काल को हम लोग सूर्योदय का काल भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या बलपूर्वक निवारणीय है, मतलब कि किसको हम बलपूर्वक निवारण कर सकते हैं? धर्म उपदेश को, कर्म उपदेश को, अर्थोपदेश को या स्वार्थोपदेश को? तो दोस्तों स्वार्थोपदेश को हम बलपूर्वक निवारण कर सकते हैं, यानी कि अगर आप स्वार्थी हैं या कोई स्वार्थी है तो उसको बलपूर्वक दबाया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अशांति के कितने कारण बताए गए हैं? 1 कारण, 2 कारण, 3 कारण या 4 कारण? तो बी नंबर ऑप्शन सही है, अशांति के 2 कारण इस पाठ के आधार पर बताया गया है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? शांति को, अशांति को, बैर को या अबैर को? तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, शांति को भारतीय दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। यानी कि अब भारत में आइएगा भारत को स्टडी करने, तो अंत में निचोड़ यही निकलेगा किस प्रकार से आपको शांति मिल सके। तो ये था आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? मानव स्थित है कि दानव स्थित है कि जीव स्थित है कि संसार स्थित है? तो दोस्तों अशांति सागर के तटों के बीच संसार स्थित है, आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? आपके ऑप्शन है अयं निजः, परोवेति, वसुदेव कुटुंबकम या स्वार्थेव स्वर्णम? तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वसुदेव कुटुंबकम, ये ऑप्शन इसका सही होगा। आपको संस्कृत का जो 14वां अध्याय है, यानी कि सबसे अंतिम पाठ जिसका नाम है शास्त्रकारा, आइए शास्त्रकारा पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीका से समझते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप वो क्वेश्चन हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान का शासक कौन होता है? आपके ऑप्शन है शास्त्र, विवेक, ज्ञान या धन? तो इसका सही उत्तर ए नंबर होगा, शास्त्र। यानी ज्ञान का सबसे सर्वोत्तम शासक जो होता है वह शास्त्र ही होता है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? आपके ऑप्शन है शास्त्र, विवेक, ज्ञान या धन? तो इसका भी जो सही उत्तर होगा वो शास्त्र ही होगा। यानी कि जब तक आप अपने वेद ग्रंथों को, शास्त्रों को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये चीज़ की जानकारी आपको नहीं होगी। आगे देखते हैं, वेदांग कितने हैं? बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद कितने हैं, वो भी चीज़ हम आगे वीडियो में अभी बताएंगे, लेकिन इसमें पूछ रहा है वेदांग कितने हैं। तो वेद और वेदांग में बहुत अंतर होता है, इसको गलत नहीं कीजिएगा। आपके ऑप्शन है 3, 6, 5 या 4? तो दोस्तों वेदांग जो होते हैं वह 6 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उच्चारण क्रिया का बोध कराता है, क्या कराता है? शिक्षा, कल्प, छंद या ज्योतिष? तो दोस्तों उच्चारण क्रिया का बोध शिक्षा ही कराता है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या चीज का उच्चारण कर रहे हैं, ये आप जितने शिक्षित होंगे उसी के अनुसार आपका उच्चारण होगा। तो शिक्षा इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निरुक्त के रचयिता कौन है? व्यास जी हैं, पाणिनि जी हैं, चाणक्य जी हैं या यास्क जी हैं? तो इसका डी नंबर उत्तर जो है वह सही होगा। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छंद के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, पिंगल या यास्क? तो जो दोस्तों छंद के रचयिता जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा, पिंगल हैं। आइए अब 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ज्योतिष के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, लगधर या यास्क? तो दोस्तों इनके जो रचयिता हैं वह है लगधर, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है व्यास, गौतम, चाणक्य या यास्क? तो दोस्तों जितने भी कर्म कांड होते हैं वे सभी कर्म कांडों के जो रचयिता हैं वह हैं महर्षि गौतम। महर्षि गौतम के द्वारा ही बनाया गया जितना भी कर्म कांड है, जैसे शादी, विवाह, श्राद्ध या जो भी हम लोग क्रिया करते हैं अपने जीवन काल में, जितने भी सनातन धर्म में क्रियाएं होती है वे सभी गौतम ऋषि के द्वारा बनाया गया है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या कनाद?
तो कपिल इसका सही उत्तर होगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और वीवीआई क्वेश्चन भी है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल हैं, पतंजलि हैं, गौतम हैं या कणाद हैं? तो दोस्तों योग से जुड़ा हुआ जितना भी चीज होता है सब पतंजलि से ही आगे बढ़ा है। तो पतंजलि जो थे वह योग दर्शन के संस्थापक थे, इसीलिए आज जितने भी प्रोडक्ट आते हैं पतंजलि के नाम से तो उन्हीं के नाम से ये प्रोडक्ट निकला हुआ है और वह योग को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो आपके ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद। तो दोस्तों ये जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा, गौतम। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक दर्शन के संस्थापक कौन है? इन आपके ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद। तो इनके जो संस्थापक हैं वह डी नंबर ऑप्शन सही होगा, कणाद हैं। दोस्तों इस चैप्टर में बहुत सारे दर्शन के संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा, तो आप एक एक करके इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार का शास्त्र हमारे जो सनातन धर्म में है वह है। तो अलग अलग शास्त्रों का जो भाग है, जैसे कि न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैश्विक दर्शन, कोई भी दर्शन हो, तो सब लोग के अलग अलग ऋषि महर्षियों ने इसकी स्थापना की, इसकी रचना की है। तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब आगे दोस्तों आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या जैमिनी। तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही होगा, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन का स्थापना हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या वदरायन। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, वदरायन। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? अब कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी वेदों का निर्माण हुआ है, जितने भी दर्शन का निर्माण हुआ है, वह किसने लिखा है? तो आपके ऑप्शन है कपिल, पराशर, गौतम या वदरायन। तो दोस्तों पराशर ऋषि के द्वारा कृषि विज्ञान का जो पुस्तक है, दर्शन है, उसको लिखा गया था। आइए अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आर्यभट्टनामा के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या आर्यभट्ट। तो दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टनामा का रचनाकार हुआ है, मतलब कि जो नाम है उसी के अनुसार इसका आंसर होगा। अगला, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, आर्यभट्ट या वाराहमिहिर। तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही है, वाराहमिहिर। अगला 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? आपके ऑप्शन है कर्तव्य का, धर्तव्य का, कर्तव्य का या मंतव्य का। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, शास्त्र मानवों को कर्तव्य का बोध कराता है। आइए अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? आपके ऑप्शन है अनित्य, नित्य, कृत्य या भृत्य। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, नित्य। अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए या पशुओं के लिए। तो दोस्तों शास्त्र को जो पढ़ सकता है उसी के लिए या तो कर्तव्य का विधान होगा या अकर्तव्य का विधान होगा, यानी मानव के लिए, क्योंकि उसे ही सोचने और समझने की क्षमता होती है। आगे अब 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शास्त्र किसके द्वारा रचित होता है? दानव के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, छात्र के द्वारा या ऋषियों के द्वारा। तो दोस्तों जितने भी शास्त्रों का निर्माण हुआ है वह ऋषियों के द्वारा हुआ है। अब 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शास्त्र किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ऑप्शन है आपका मानव, दानव, देवता या मूर्ख। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला 23वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निरुक्त का कार्य क्या होता है? यथार्थ का बोध कराना, वेदार्थ का बोध कराना, अर्थ का बोध कराना या तत्व का बोध कराना। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, वेदार्थ का बोध कराना। अगला 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मनोरंजन के लिए पाठ किस शैली का होता है? गद्य का, पद का, प्रश्न उत्तर का या नाटक का। तो दोस्तों प्रश्न उत्तर का जो पाठ शैली है वह एक तरह से मनोरंजन होता है और उसमें व्यक्ति ज्यादा सीख पाते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? इस पाठ के आधार पर बताना है। आपके ऑप्शन है छात्र, शिक्षक, प्राचार्य या अभिभावक। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा?
हिंदी के, कन्नड़ के, मैथिली के या संस्कृत के? तो दोस्तों संस्कृत का जो शास्त्र है उससे छात्र अवगत होंगे। डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 27वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ज्ञान का शासक कौन है? अस्त्र है कि वेद है कि शास्त्र है कि ग्रंथ है? तो दोस्तों ज्ञान का जो शासक है या ज्ञान का जो सागर आप कहिए वह है शास्त्र ही। शास्त्र के आधार पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए अब अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर, वेद के कितने अंग होते हैं? आपके ऑप्शन है 6, 7, 5 या 8। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 6। तो दोस्तों अगर आपने 1 से लेकर के 14 पार्ट तक का रेगुलर अच्छा से वीडियो देखा होगा तो संस्कृत का लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वह आपको हमने समझाया। कैसा लगा ये वीडियो, ये सीरीज, आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए किसी नए बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।